अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो एंड सूफी वालों खास तौर पे अगर ये जो अगले मैं सजेशंस देने वाला हूँ इन पे आपने अमल ना किया तो अनकरीब आप बंद हो जाएंगे। अगर कर लिया तो यूल बिकम अ लॉट मोर प्रॉफिटेबल एंड ईच वन ऑफ माई सजेशंस यानी कुल मिला के भी आपके चंद लाख रुपए पर ब्रांच लगने हैं। सबसे पहली चीज़, आप लोग 50 रुपए की पानी की बोतल देते हैं, 99% बंदों को नहीं पता। आप अपने साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी कर रहे हैं। यू नीड टू हाईलाइट दिस इज योर मैकडॉनल्ड की आइसक्रीम का नामो बदल। तो दो चीज़ें आपने करनी है। एक तो ये जो भी आपको मैं फुटेज दिखा रहा हूँ गीगा मॉल फूड कोर्ट का, आपकी बोतल 50 रुपए की आप बेचते हो, मेड इन पाकिस्तान है। वो KFC है, KFC पे ना 16 बंदे खड़े हैं, आपका मादरत के साथ कोई भी नहीं है, स्टाफ ही है यहाँ पे। आपकी ये दिख रही है ना, यहाँ पे इसका ऐड लगाएं, बाय पाकिस्तानी 50 रुपये का पानी है, लगा दें यहाँ पे, अवाम आपसे लेगी। एंड दूसरा, आपने जो मॉल है जहाँ पे आपकी ब्रांचें हैं, 1 माइल के अंदर आपने डिजिटल एड्स रन करने हैं। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट यू आर गोइंग टू बी पुशिंग कि हमारे यहाँ पानी की बोतल 50 रुपए की है। एंड मुझे आपको एक स्टाफ मेंबर बता रहा था कि जो आपके इर्द गिर्द जो आपके पड़ोसी हैं, जब उनका पानी ख़त्म हो जाता है वो आपसे ख़रीद के वहाँ जाके 120 की 150 की अपने जो मार्कअप है उस पर जाके बेचते हैं। सो कम ऑन पीपल। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो काउंटर है ना वो बहुत डीप है। पूरी कोर्ट में किसी का इतना गहरा नहीं है, किसी का है ही नहीं है गहरा सिवाय KFC, और KFC को जायज़ है 5 फुट सिर्फ गहरा है, आपका तकरीबन 15 फुट है। यहाँ लोगों को शर्म आती है टू गो इन, और वहाँ पे वो देख रहे होंगे मेन्यू, और ना उनके पास दूरबीने के बाहर से वो देख रहे हों टू रीड योर मेन्यू, और अगर अंदर चले भी जाएंगे तो आपके 6 स्टाफ मेंबर वहाँ पे उन पे घूरे होते हैं। नोबडी वांट्स टू बी इन दैट अनकंफर्टेबल पोजीशन। सो प्लीज़ बिल्कुल फ्रंट पे अपना काउंटर लेके आए, आपको ये जो साइड पे डेकोरेशन है वो भी इंशाल्लाह बच जाएगी, उसका खर्चा बच जाएगा। तीसरी चीज ये कि आपका काउंटर ना बहुत ऊंचा होता है, पता चलता है मैं जज साहब को अपना वो हिसाब किताब दे रहा हूं। ऑनेस्टली ब्रिंग योर काउंटर राइट डाउन, आंखों में आंखें मिला के बंदा देख सके, और काउंटर आपका इतना नीचे होना चाहिए कि आपका जो स्टाफ मेंबर है उनके हाथ दिखे। ओके, एंड इफ यू वांट टू रियली कीप इट बिजी, अब जब आप करीब लेके आएंगे ना सारा लाइक टू द फ्रंट, आपका स्टाफ जो पीछे कामकार होगा, आपका जो ओपन किचन वाला कॉन्सेप्ट है वो भी दिखेगा, वो भी बंदे एंजॉय कर पाएंगे। राइट नाउ मैं एक तो ऊपर आपका मेन्यू है, फिर आपके नीचे स्टाफ है, एंड दैट हाइट इज नॉट अ गुड थिंग, इंटिमिडेटिंग है। ब्रिंग इट डाउन, फ्रेंडली बनाएं, ओपन बनाएं, मेक इट ईजी फॉर पीपल टू ऑर्डर। चौथी चीज आपके पास ना अपने ड्रिंक्स है। यू हैव द कोका कोला अल्टरनेटिव, यू हैव द 7 अप के, फेंटा के अल्टरनेटिव्स। आप इसका अगेन पूरा फायदा नहीं उठा रहे। टेक एडवांटेज ऑफ द बॉयकॉट क्राउड। उसी फूड कोर्ट में हर एक जो बिजनेस है उसका या कॉन्ट्रैक्ट कोक के साथ है या वो पेप्सी के साथ लॉक्ड इन है, वो दूसरे वहां पे ड्रिंक्स नहीं बेच सकते पाकिस्तानी, आप बेच रहे हैं। सो व्हाई डोंट वी मार्केट दैट ऑल्सो कि भाई हमारे यहाँ पाकिस्तानी ड्रिंक्स मिलते हैं। एंड अगर ड्रिंक्स ही की बात हो रही है तो अगली चीज मैं बोल देता हूँ कि अभी जाके नेक्स्ट कोला ने अनाउंस किया है शुगर फ्री ड्रिंक्स। आप शुगर फ्री ड्रिंक्स भी इंट्रोड्यूस करें, शुगर फ्री 7 अप, शुगर फ्री कोला, जो भी डाइट कोला होता है, डाइट पेप्सी होती है, उसके मुकाबले में दैट्स अनदर क्राउड यू आर नॉट टैपिंग इनटू। छठी चीज, यू आर नोन फॉर नथिंग। मैकडॉनल्ड्स अपने बर्गर्स के लिए, पिज़्ज़ा हट अपने पिज़्ज़ा के लिए, KFC अपनी फ्राइड चिकन के लिए, आप किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं? आई डू नॉट रिमेंबर सिंगल डिश जिसके मैं कहूँगी यार, मैं किसी से भी ऑफिस में पूछूँ कि भाई मुझे बताओ सिंपली सूफी व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? नथिंग। यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। आपको ABC टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और ABC टेस्टिंग ऐसे करनी है कि 100 ब्लाइंड पीपल, ठीक है, 100 ब्लाइंड पीपल ब्लाइंड टेस्टिंग आपने करनी है। उनके आगे 3 डिशेज रखनी है, ABC, बताना नहीं है A KFC क्या है, B मैकडॉनल्ड्स क्या है, C हमारा है। जस्ट डू अ ब्लाइंड टेस्ट और देखिए उसमें आप कहाँ जीतते हैं। जहाँ आप जीतते हैं नोट दैट डाउन, जहाँ आप फेल होते हैं इधर उसको बेहतर करें या डम इट डाउन, किल इट, गेट रिड ऑफ इट। यहाँ पे आप 80-20 वाला जो रूल है ना वो भी अपना सकते हैं। हर बिजनेस में कोई ना कोई चीज़ होती है जो 80% रिजल्ट दे रही होती है, वही 20% इनपुट। आप देखिए आपका 20-30% कहाँ बनता है, उसको बढ़ाएं, मेक इट योर फ्लैगशिप। और अपना 70-80% जो नुकसान है, गेट रिड ऑफ इट, फाइंड योर फ्लैगशिप, यानी लेस इज मोर इन दोनों। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आठवीं चीज है कि जब आपको अपना फ्लैगशिप मिल गया ना, तो व्हाट यू वांट टू डू विद योर फ्लैगशिप इज आपने उसकी एक तो 18 महीने बेचनी है एट कॉस्ट। 18 महीने आपने उसको एट कॉस्ट बेचना है। क्यों एट कॉस्ट बेचना है? ताकि लोग आपके ब्रांड के साथ मानूस हो जाएं। रिपीटेबिलिटी तब आती है जब लोग आपके ब्रांड के साथ मानूस है, लेकिन अभी उन्होंने कोई चखा ही नहीं आपका,
तो वो कैसे मानूस होंगे आपके साथ, वो रिपीट वाले केमिकल्स कब कैसे ट्रिगर होंगे, कोई मेमोरी नहीं अच्छी आपके साथ. सो लेट्स गिव देम दिस. एंड ये स्ट्रेटजी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, KFC ने लगाई थी. व्हेन KFC केम टू पाकिस्तान, और जहां भी अपनी नई ब्रांच खोलते हैं, दे डम डाउन देयर प्राइसेस एट कॉस्ट या जस्ट अबव कॉस्ट, ताकि लोग हिल जाएं उस जायके के साथ. सो यू नीड टू डू दैट फॉर 18 मंथ्स. नंबर 1. इसी के साथ आपने क्या करना है, टेस्टर्स देने हैं. फिली चीज स्टेक अगर आज कोई बला है तो उसने टेस्टर्स दिए थे. और खास तौर पे देखें यार, अगर कोई फूड कोर्ट में घूम रहा है तो ज़ाहिर उसको भूख लगी है, ओके, एंड दे आर वॉकिंग अराउंड, मैं क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं, और एक छोटा सा कोई निवाला दे देता है उसके मुंह के अंदर, तो फटाफट उसके जहन में एक बायस ही आएगी एंड ही 70% लाइकली टू एक्चुअली बाय फ्रॉम यू. क्यों? वही प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. जब हम रोजे की हालत में होते हैं, सुपर मार्केट में जाते हैं, चाहिए होती हैं 3 चीज़ें लेके 6 आते हैं. वही नहीं, रोजे के बाद ये भी नूडल्स भी खाऊंगा, ये क्रिस्प भी खाऊंगा, ये चॉकलेट भी खाऊंगा, ये बोतल भी पीऊंगा. पीते कुछ नहीं है, खाते कुछ नहीं है, लेकिन उस वक्त हम अकल से नहीं पेट से सोच रहे होते हैं. तो दैट इज द प्रिंसिपल जिसका आपने फायदा उठाना है. गिव मिनी बाइट्स, जायके गर्मा गर्म एट द मोस्ट पीक, अभी फ्रेश उनके मुंह में, कोई चीज़ ठंडी ना हो, कुछ ना हो, एंड देखिएगा सेल्स किस तरह बढ़ती है इंशाल्लाह. नवी चीज़ है कि खुदा का वास्ता अपना नाम चेंज करें. सिंपली सूफी इज टू देसी, या इसका नाम सिर्फ सूफी रख दें, या देखें आरबीज, वेंडीज, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, तो सूफीज रख दें. इससे क्या होगा कि आपके जो साइनेज है उसके पैसे बच जाएंगे, ब्रांडिंग के फलाना टिंगा. इट्स मोर हिप, इट्स वन वर्ड, इट्स मोर मेमोरेबल. आप इंटरनेशनल एक्सपेंशन करेंगे तो सूफीज, यस ना, सिंपली सूफी. इट्स लाइक द मोस्ट देसी थिंग. पता नहीं किसको आपने हायर किया था, सॉरी माजरत. सिंपली सूफीज इज नॉट इट, सूफीज, यस, समझ गए ना. सो चेंज योर नेम, हिप हूँ थोड़े नए दौर में आए. एंड लास्टली, जब आपने ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर ली और अब आपको मजीद ग्रोथ चाहिए, यू वांट टू गो पब्लिक विद योर फ्रेंचाइजेज, आपने अवाम को अपनी फ्रेंचाइजेज बेचनी है. देखो अलबेक आ रहा है और आते साथ ही अनाउंस किया 200 लोकेशंस, राइट.